प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड की सेकंड पेपर में हमने नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत शुरुआत की हुई है। आज का टॉपिक है नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता अथवा नगरीय समाजशास्त्र का महत्व, रेलेवेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। इससे पूर्व दो वीडियो में अपन देख चुके हैं नगरीय समाजशास्त्र का परिचय, अर्थ परिभाषाएं और नगरीय समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। उसी में ये हमारा तीसरा वीडियो है, उसी कड़ी में रेलेवेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता अथवा उसका क्या महत्व है। विश्व के सभी देशों में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हो रही है। बड़े नगर महानगरों में और महानगर विशाल नगरों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कस्बे शहर बन रहे हैं, बड़े नगर बड़े शहर जो है महानगर में परिवर्तित हो रहे हैं और महानगर विशाल नगर के रूप में बदल रहे हैं। नगरों से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरीय विशेषताओं और नगरीय समस्याओं का प्रसार होने लगा है। नगरीकरण में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप नगर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। विभिन्न समाजों में जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण में वृद्धि हुई, वैसे एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसकी सहायता से नगरीय जीवन का समुचित अध्ययन करके नगरों के विकास को एक सही दिशा प्रदान की जा सके। अर्थात जैसे ही औद्योगिकरण और नगरीकरण में वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप अनेकों प्रकार के परिवर्तन भी अर्बन लाइफ में आते हैं, नगरीय जीवन में। तो जो उन परिवर्तनों में समस्याएं भी बढ़ती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं नगरीय जीवन में, अर्बन लाइफ में। तो उस परिवर्तित जीवन का अध्ययन करने के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो उसको एक अलग दिशा प्रदान कर सके। और इसी परिस्थिति के फलस्वरूप नगरीय समाजशास्त्र का विकास हुआ, अर्बन सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और निरंतर इसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तार होता ही जा रहा है। विभिन्न समाजों में नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को समझा जा सकता है। कुछ प्रमुख पॉइंट्स के अंदर इसको देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट हैं जिससे कि इसका महत्व परिलक्षित होता है। अवधारणाओं के विकास में सहायक, पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। नगर, नगरीय जीवन, नगरीयता, नगरीकरण, नगर नियोजन, नगरीय पारिस्थितिकी आदि अवधारणाओं का विकास नगरीय समाजशास्त्र में हुआ है। ये जो चीज़ें बताई हैं आपको, नगर क्या है, नगरीय जीवन क्या है, नगरीयता, नगरीकरण, नगर नियोजन और पारिस्थितिकी, ये सब अवधारणाएं हैं जो इसके अंतर्गत विकसित हुई और ये सभी नगरीय समाजशास्त्र की प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राथमिक अवधारणाएं हैं जिनकी सहायता से नगरीय समुदाय की अन्य समुदायों के साथ तुलना संभव हो सकी है। तो जब जिस विषय का अपन अध्ययन करते हैं तो उस विषय की जो अवधारणाएं हैं वो भी डेवलप होती हैं और उस विषय की अवधारणा को स्पेसिफाइड करते हैं जो कि उनको अन्य विषयों से अलग करता है। अगला पॉइंट है, नगरीय
समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स। नगरीय समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से नगरीय जीवन से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नगरों का तेजी से विकास हुआ। इससे समस्याएं भी बढ़ी। आवास एवं गंदी बस्तियों की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक विघटन और नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नगरों के विकास में तेजी से वृद्धि हो रही थी, तो अपने साथ ये जो वृद्धि थी, नगरों का जो विकास हो रहा था, तो अपने साथ अनेकों समस्याएं भी लेके आती ना। इन सब समस्याओं का अध्ययन जो है नगरीय समाजशास्त्र में होता है। नगर नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन टाउन प्लानिंग। आजकल आपने देखा होगा हर कस्बे में, हर शहर में टाउन प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग का एक पद होता है, अलग डिपार्टमेंट है बाकायदा। तो नगरीय विकास की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि में संभावना को देख करके अब और भी सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु नगरों में, कस्बों में मास्टर प्लान तैयार होते हैं। और मास्टर प्लान तैयार करने का जो कार्य है वो इसके एक विभाग के द्वारा होता है जो नगरीय समाजशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं। और नगरीय जीवन में सुधार लाने और उसको स्वस्थ रूप देने में नगरीय समाजशास्त्र का जो है अपना अलग महत्व है, जो इसके रेलेवेंस को स्पष्ट करता है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी महत्व, इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अभी तक स्थानीय स्वशासन, नगर निगमों, प्रशासकों और विभिन्न नागरिक संगठनों से संबंधित जो व्यक्ति नगरीय जीवन के ज्ञान के अभाव के कारण कठिनाइयों का अनुभव करते थे, उन्हें नगरीय समाजशास्त्र से ऐसा प्रशिक्षण मिलने लगा है जिससे वे अपने कार्य को कुशलता से पूरा कर पाते हैं। तो इम्पोर्टेंस इसका एजुकेशन में भी है और ट्रेनिंग में भी है। नगरीय पर्यावरण का ज्ञान, नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट। नगर की विभिन्नता युक्त वातावरण में व्यक्तिवादिता, हित प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विषमता, गतिशीलता, तार्किकता, गुमनाम जीवन, प्रदर्शनवाद, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनके संदर्भ में नगरीय सामाजिक और आर्थिक संरचना को हम समझ सकते हैं। तो पूरा जो, क्योंकि विलेज एनवायरनमेंट से, रूरल एनवायरनमेंट से अर्बन एनवायरनमेंट सर्वथा भिन्न होता है, अलग होता है। और उस अलग में ये क्या क्या घटक हैं, जो तार्किकता है, गतिशीलता है, आर्थिक विषमता है, कंपटीशन है, स्वार्थ केंद्रितता है, व्यक्तिवादिता है, ये जो नगरीय पर्यावरण को प्रकट करते हैं, इनका ज्ञान हमें नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन से मिलता है। नगरीय प्रक्रियाओं का ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्बन प्रोसेस। बर्गेल ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक नगरों में अनेक ऐसी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र की सहायता से ही किया जा सकता है, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, तार्किकतावाद। ये सब चीज़ ऐसी हैं, ये जो प्रक्रियाएं हैं, इनका अध्ययन हम अर्बन सोशोलॉजी में ही कर सकते हैं। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्यावसायिक महत्व। नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न संगठनों, समाज कल्याण विभाग, नगर नियोजन विभाग, पुत्र रक्षा संस्थाएं
परवल सेवाएं, परिवार नियोजन विभाग, जनसंपर्क विभाग, श्रम कल्याण विभाग, नगरीय सर्वेक्षण आदि से संबंधित विभागों और योजना आयोग की सेवाओं में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, जो नगरीय समाजशास्त्र में प्रशिक्षित होते हैं। तो आप देख लीजिए कितने विभाग बताए हैं आपको। तो टाउन प्लानिंग जो अर्बन प्लानिंग होती है, लॉन्ग रन की प्लानिंग, दीर्घकालीन जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें नगरीय समाजशास्त्र का अपना अलग एक महत्व है। आधुनिकीकरण में सहायक नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्पफुल इन मॉडर्नाइजेशन। वर्तमान में नगरों की एक मुख्य विशेषता क्या है कि परंपरागत जीवन को छोड़कर आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ना। परंपरागत को थोड़ा पिछड़ापन मानते हैं अपन, कट्टरपंथ से जोड़ते हैं, ग्रामीण समाज से जोड़ते हैं, प्रगतिशील समाज के विपरीत मानते हैं। तो परंपरागत जीवन को छोड़कर आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ना एक आम चलन में है। नगरीय समाजशास्त्र के ज्ञान से ये स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण क्या होता है, और नगर की सामाजिक संरचना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझे बिना आप इसको समझ नहीं सकते। अर्बन सोशल स्ट्रक्चर क्या है। एंडरसन लिखते हैं, वर्तमान दशाओं में यह आशा की जा सकती है कि नगरीय जीवन तथा समस्याओं के अध्ययन के लिए नगरीय समाजशास्त्र जल्दी ही एक विशिष्ट विज्ञान का रूप ले लेगा और ग्रामीण समाजशास्त्र की तरह ही नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन क्षेत्र का भी विस्तार होता जाएगा। ये इसका महत्व इन पॉइंट से जो हम ऊपर डिस्कस किए हैं इनसे स्वयं सिद्ध है कि किस प्रकार से अर्बन सोशियोलॉजी एक उभरता हुआ विषय है, जिसके अंतर्गत अनेक विषयों का समावेश है जिनका अध्ययन करते हैं या जिनसे जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया की भी बात अगर आए क्वेश्चन में, इसमें पुट आ जाता है कि नगरीय समाजशास्त्र का महत्व हम लोग डिस्कस करते हैं, तो विशेषतः भारत में नगरीय समाजशास्त्र का क्या महत्व हो सकता है, उसको विस्तार रूप में लिखा जा सकता है। नगरीय समाजशास्त्र के महत्व की जो विवेचना हमने देखी है वो विश्व के सभी समाजों पर कमोबेश लागू होती है। और यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ 1919 में ही बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी, ये अपन जानते हैं। और पैट्रिक गिडिक्स जो है मूल रूप से क्या थे, एक नगर नियोजक थे, एक टाउन प्लानर, सिटी प्लानर, नगर नियोजक थे। तब से ही आप मान सकते हैं कि समाजशास्त्र में नगरीय समाजशास्त्र का जो पुट था वो प्रारंभ से ही था, और जो है इसका अपना महत्व जो है दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान दशाओं के फलस्वरूप जो नगरीय समाजशास्त्र के महत्व में तेजी से वृद्धि होती जा रही है, चाहे वो समस्याएं हों, चाहे वो परिवर्तन हों, चाहे वो नई नई चीज़ें जुड़ती हों, तो अर्बन सोशियोलॉजी के महत्व में तेजी से वृद्धि होती है। स्वतंत्रता के समय भारत में नगरीय जनसंख्या जहां लगभग 6 करोड़ थी, वहीं 2011 में ये बढ़ करके 37 करोड़ से अधिक हो गई है नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन। जहां नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर इतनी अधिक हो, वहां नगरीय समाजशास्त्र के महत्व का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे देश में नगरीय समस्याओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यह दायित्व नगरीय समाजशास्त्रियों का है कि समस्याओं को ज्ञात करके नगरीय दशाओं को समझ करके और उनको स्वस्थ रूप दिया जाए।
नगरीय समाजशास्त्र की सहायता से ही समस्याग्रस्त क्षेत्रों का समुचित अध्ययन करके वहाँ व्यवहारिक विकास कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में नगरों का विस्तार एक स्वाभाविक घटना है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण का यथार्थ विश्लेषण करके ऐसे उपाय खोज सकता है जिनकी सहायता से नगरीय जीवन को अधिक स्वस्थ बनाया जा सके। थैंक यू।